दोस्तों नमस्कार। देखिए, जब घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बड़ी खुशियां आती हैं घर में। बड़ी कि भाई इसको ऐसे हम बड़े मतलब विचार बनाए जाते हैं कि इसको ऐसे पालेंगे, इसको इसकी एजुकेशन यहाँ कराएंगे, वो एजुकेशन उसकी वहाँ कराएंगे। ठीक है। और शुरू से ही उसके नाम के कोई प्लॉट खरीद के डाल दिए जाते हैं। मान लो बेटी है कि भाई जब ये बड़ी होगी तो उसकी हम शादी ऐसी करेंगे, धूमधाम से करेंगे। और मान लो बेटा है तो उसके लिए भी कुछ, मान लो एफडी वगैरह या म्यूचुअल फंड, मतलब बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं बच्चे के लिए। लेकिन जो तैयारी सबसे अहम है, उस तैयारी पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि भाई वो भी करनी चाहिए। अब वो तैयारी क्या है? वो तैयारी है उसके स्वास्थ्य की। अब देखिए है क्या, अगर घर में बेटा है या बेटी है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि माँ बाप के जो बीमारियां हैं, जो माँ को बीमारी है वो बेटी को आनी ही आनी है, और जो बाप को बीमारी है वो बेटे में आनी ही आनी है। अब होता क्या है कि कुछ बीमारी ऐसी हैं, मान लो पिता में, कि जो उसे जेनेटिक मिली हुई है, उसे भी विरासत में मिली हुई है, तो वो भी बच्चे में जाएंगी ही जाएंगी। और कुछ बीमारियां उनके आलस्य की वजह से और उनके केयरलेस होने की वजह से जो उनमें आ जाती हैं, वो भी बच्चे में जाएंगी ही जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता। ये एक जीवन की सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब सबका ध्यान सब जगह जाता है, इसको ऐसा पढ़ाओ, इसको वहां पढ़ाओ, इसको विदेश में पढ़ाओ, इसको इंग्लैंड में पढ़ाओ, बेटी की शादी ऐसी से करो, वो डॉक्टर होना चाहिए, वो आईएएस होना चाहिए। लेकिन कभी ये ध्यान दिया है कि उसके स्वास्थ्य का क्या होना चाहिए? चलिए आज आपको उसके ऊपर बताते हैं। जैसे ही बच्चा आपका 6 क्लास में आ जाए, बस तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, उसके स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाइए। योगासन और प्राणायाम उसके जीवन में ऐसे शामिल करवा दीजिए, ऐसे शामिल करवा दीजिए कि जैसे भोजन के बिना रहा नहीं जा सकता ना। नित्य प्रतिदिन 3 टाइम का खाना चाहिए ही चाहिए, चाहे बड़ा है चाहे बच्चा है, सभी को चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही उन बच्चों के जीवन में योग आसन और प्राणायाम ऐसे शुरू करा दो। क्योंकि देखिए, जो बीमारी आनी है और जो जेनेटिक है, जो उसको मिलेंगी सौगात में, ना तो सौगात में मिलेंगी वो बीमारी, और ना ही जो जेनेटिक है, नहीं वो मिलेंगी, आ ही नहीं सकती। केवल योगासन और प्राणायाम एक मात्र ऐसा माध्यम है, और कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, और कोई ऐसा माध्यम नहीं है। अच्छा, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो, ऐसे मानिए गर्म लोहा, जिस सांचे में ढालोगे उस सांचे में ढल जाएगा। ठीक है। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा, भाई देखिए, अगर बच्चों का मन नहीं है, बच्चों का तो शुरू में स्कूल जाने का भी मन नहीं होता है, क्या पेरेंट्स उन्हें स्कूल नहीं भेजते? प्यार से समझा के, हैं, थोड़ा सा डांट के। तो बीच में कभी कभी होता क्या है कि लड़कों को खुराक भी देनी पड़ जाती है। लड़कियां तो थोड़ी सिंसियर होती हैं, लेकिन लड़कों को खुराक भी देनी पड़ जाती है। वो टॉनिक होता है ना मम्मी का, वो मिलता रहता है। खैर, बेटियों को भी मिल जाता है। अब है क्या, अगर उनका योगासन प्राणायाम में मन नहीं है तो उन्हें आप थोड़ा सा समझा के, डांट के, जिस तरीके से भी, लेकिन उन्हें लगा के रखिए उसमें। हो सकता है कि, लेकिन चक्कर क्या है कि एक अजीब विडंबना ये है कि माँ बाप जब लगाएंगे, पहले तो माँ बाप का ही मन लग जाए, वे भी ये सोच लेते हैं ना, छोड़ परे को क्या रखा है योगासन प्राणायाम में। लेकिन जब चारों तरफ से त्रस्त हो जाते हैं ना, जब कहीं बीमारियों का इलाज नहीं मिलता, जब वो माँ बाप ही योगासनों की तरफ चलते हैं कि चलो यार योगासन ही कर लो। लेकिन होता क्या, तब तक बहुत समय निकल जाता है। तो देखिए, आपका तो समय निकल लिया, ठीक है ना। हालांकि ये कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा, समय अभी भी नहीं निकला है, आप लोगों का भी नहीं निकला है। आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन वो जो आने वाली आपकी जनरेशन है, ठीक है ना, देखिए कल को ऐसा ना हो कि मान लो माँ में कोई बीमारी है ऐसी जो जेनेटिक है, उनकी भी गलती से नहीं आई, जेनेटिक उन्हें मिली हुई है। अब कल को आपकी बेटी में भी आनी है, बेटी ब्याह के कहीं बढ़िया अभी अपनी ससुराल में जाएगी,
अब वहां पर होता क्या, फिर ससुरालियों से ताने देते हैं, ये तो ऐसी बीमारी है, इसके तो पीछे से ही आई है ये बीमारी, ये तो लेकर आई है पीछे से बीमारी। अब ये बताओ उसमें उस बच्ची की क्या गलती है? नहीं। तो होता क्या है कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, बिना किसी जानकारी के उस बच्ची को कुछ नहीं पता, लेकिन बीमारी मिल गई। अब उसे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को तो पता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि 6 क्लास में जैसे ही आपके बच्चे आ जाएं, अगर और छोटे से भी आप स्टार्ट करा सकते हैं तो और बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं कराया है तो 6 क्लास से, 6 से नहीं है, मेरा कहने का मतलब 7th 8th 9th 10th जहाँ भी मतलब, लेकिन शुरू करा दीजिए तुरंत, इसमें देर मत कीजिए। और पुरानी पद्धति को अपनाओ, ठीक है ना? पुरानी पद्धति के तरीके से ही अपने रहना सहना स्टार्ट करो। देखिए जीवन ही अलग हो जाएगा, जीवन ही बिल्कुल जीवन का उद्धार हो जाएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार।